सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की नई टीम की। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की नई टीम यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम का ऐलान हो गया है। और सबसे अहम बात है कि छत्तीसगढ़ से सिर्फ और सिर्फ 2 नेताओं को जगह मिली है। डॉक्टर रमन सिंह, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सबसे अहम बात तो यह कि 2 ही नेता हैं छत्तीसगढ़ से। पहला नाम रमन सिंह का है, दूसरा है सौदान सिंह, जिनको राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, जो राष्ट्रीय महामंत्री थी, उन्हें पद से हटा दिया गया है। बीजेपी की नई टीम में छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 लोग हैं। एक नाम डॉक्टर रमन सिंह का है, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। एक और खास बात आपको बता दें, पहली बार ऐसा मौका है जब 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। ऐसे और नाम हैं 10 जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से आपको खबर हम बता रहे हैं कि सिर्फ 2 नेताओं को जगह मिली है। सरोज पांडे उस लिस्ट में नहीं है, उनको पद से हटा दिया है। सौदान सिंह को फिर से राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही आपको बता दें, राम विचार नेताम को भी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। राम विचार नेताम भी लंबे समय से इस पद पर थे, लेकिन अब उनको भी हटा दिया है। और नई टीम में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पहली बार सामने आए हैं, पहली बार बड़ी जिम्मेदारी दी है। अगर इस पूरी टीम को देखेंगे तो इसमें महिलाओं को, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने तरजीह दी है। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सबसे अहम सवाल ये, राम विचार नेताम जैसे नेता जो लंबे समय से लगातार राजनीति कर रहे हैं, कई सारे अहम पदों पर रहे हैं, जमीन से आते हैं, उनको भी जगह नहीं दी गई है। सरोज पांडे अलग तरीके की राजनीति उन्होंने की है और वो भी महिला होने के नाते बहुत अहम पदों पर रही है, लेकिन सत्यप्रकाश उन्हें भी जिम्मेदारी नहीं मिली। सिर्फ 2 नेता, क्या वजह हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि जिन राज्यों में चुनाव हैं अभी या आने वाले वक्त में, शायद उन राज्यों को ज्यादा तरजीह दी गई है। वहां पे जातीय समीकरण और तमाम आधार को देखते हुए, जो राजनीतिक दलों में एक बड़ी वजह होती है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी अगर हम कहें तो आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है। फिलहाल एक मरवाही का विधानसभा उपचुनाव अभी है जो हाल ही में होने वाला है, और इसके बाद अगर हम कह दें तो पूरा 2021 और 2022 इसमें कोई विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरी तरफ एक ये भी वजह हो सकती है कि इन दोनों को, जैसे सरोज पांडे हुए या राम विचार नेताम हुए, इन दोनों को राज्यसभा भेजा गया है बीजेपी की तरफ से। और ऐसे में ये कयास जरूर लगाया जा रहा था कि इन लोगों से ये जो पदों पे संगठन में बैठे हुए, ये पदें जरूर ले ली जाएंगी, किसी और को मौका दिया जाएगा। लेकिन ये अनुमान बिल्कुल नहीं था कि छत्तीसगढ़ से सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे। हालांकि ये जरूर है कि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री के नाते लंबे वक्त से प्रभार देख रहे हैं संगठन और सत्ता के बीच। जब सरकार थी, बीजेपी की कोऑर्डिनेशन का काम किया करते थे सौदान सिंह, और उन्हें रायपुर कोटे से फिर से जगह मिली है। लेकिन छत्तीसगढ़ के हिसाब से, छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि के हिसाब से देखें तो सिर्फ एक नेता का नाम है। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में एक भीतर ही भीतर नाराजगी की वजह जरूर बन सकती है। देखिए, बीजेपी में कई सारे ऐसे नेता हैं जो वरिष्ठता के आधार पे खुद से ये इस बात की आस लगाए हुए बैठे थे कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम बनेगी तो उसमें उनको जगह मिल सकती है। और ऐसे कुछ नेता हैं जो अब कहीं ना कहीं मायूस होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा निशाना साधने वाला वक्त हो गया तब, जबकि सामने मरवाही का विधानसभा उपचुनाव है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी से सिर्फ एक पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को लिया गया, उसमें बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व पे और बीजेपी के नेताओं पे निशाना साध रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो जरूर ये थोड़ी सी छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए मायूसी वाली बात है, लेकिन साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों के लिए ये निशाने पे लेने वाली बात है बीजेपी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, एक छोटी सी चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा है सरोज पांडे हो या फिर डॉक्टर रमन सिंह हो, किस तरीके से दोनों की राजनीति रही है।
जैसा आपने कहा कि उन्हें सांसद बनाया गया था, जो मेरे सामने टीम है इस वक्त सत्यप्रकाश, उसमें विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं है, वो भी बीजेपी की इस टीम में शामिल किए गए हैं। तो हो सकता है कि शायद छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये बहुत अहम हो, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ भी जैसे ऊपर संगठन बदला है तो यहाँ पर भी संगठन बदला जाए। देखिए, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता मृदुल कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ में, चाहे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई हो, भले लोकसभा में ठीक परफॉर्मेंस की हो, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा हो, और उसके बाद भी जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं के बीच खींचतान मची हुई है, जिस तरह से गुटबाजी हावी है, जिस तरह से अपने अपने लोगों के पसंद को फिट करने की कोशिश लगातार प्रदेश कार्यकारिणी में भी हो रही है, उससे राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है इसके पीछे। और ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अपनी अपनी लामबंदी करने में नेता जुटे हुए हैं, शायद राष्ट्रीय नेतृत्व ने सिर्फ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के अलावा किसी को इस वजह से भी नहीं लिया हो कि अगर किसी एक को लेते हैं तो दूसरा नाराज होगा, और इससे आने वाले दिनों में प्रदेश नेतृत्व में या प्रदेश बिल्कुल, मैं सत्यप्रकाश आपके पास लौट रहा हूं। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एक और